Hello everyone, I'm Shweta. Welcome back to my channel. I talk about all things sustainable and a little bit of everyday swaps that you can make to live in harmony with nature. तो मैंने recently एक post किया था asking you guys if you have any doubts or questions regarding sustainability, composting, products and everything. तो I will try to answer them in this video जितने मेरे से हो सके उतना. And without further ado, let's get started. कितना क्लीशे लाइन है ना ये, but it is what it is. The first comment is, please provide options for sustainable stationery and tips to become eco-friendly as students. Okay, so I've done a little bit of homework for a few questions. I've written it down in my doc. तो मैं वो आपको जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ ताकि I don't miss out on anything. A lot of times ऐसा होता है कि मैं नर्वस हो जाती हूँ ये यूट्यूब वीडियोस लेते हुए और काफ़ी कुछ मिस कर देती हूँ. I just blabber. So here it is. So first I have a few brands that I can suggest जो paper और sustainable stationery बनाते हैं. Okay, one is Paper Nest, second is Rescript, third is Brown Living. Brown Living is a marketplace जैसे मिंत्रा हो गया, Amazon हो गया. तो यहाँ पे आपको sustainable products मिलते हैं. Now every product is not plastic free, so you have to check all of that कि आपको कौन सा product चाहिए. Accordingly you can buy. Okay, now tips as a student to become more eco-friendly is try using a refillable pen with ink. तो अगर आपसे ये होता है, आई नो इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, लेकिन अगर आप यूज़ कर सकते हो देन गो फॉर इट एंड सी इफ़ इट सूट्स यू. और अगर नहीं हो पाता तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. अभी स्टेशनरी में पेपर रैप्ड पेन्स आने लग गए हैं तो मे बी यू कैन ट्राई दैट. क्या एक ये हो जाएगा कि आपका पेन का जो प्लास्टिक पेन का ट्रैश है वो कम हो जाएगा इससे. एंड सेकंड, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लिव अवे फ्रॉम देयर होम्स एंड इंडल्ज इन फूड टेकअवेज एंड ऑनलाइन ऑर्डर्स अ लॉट. So I have two suggestions for you. So first is try finding a good mess around your hostel or around your PG. अगर आपको कोई अच्छा डब्बा सर्विस मिल जाता है वो आप ले लीजिए. तो क्या होगा, आप रोज़ बाहर भी जा सकोगे, आप थोड़ा मील्स कर लोगे या फिर डब्बा सर्विस से मंगा लोगे. मेस अगर आपको डिलीवर करता है तो उनको एक स्टील का वो पुराने डब्बे जो होते हैं वो दे दीजिए एंड टेल इसी में आप मेरे को खाना दे दो, चाहे दो दे दो, एक दिन दे के फिर दूसरे दिन वापस, फिर दूसरा दिन. तो you can just keep swapping it. और second है, while ordering online, try to order things which come in less packaging like rolls, sandwiches and subs. तो ऐसा होगा कि आपका थोड़ा कहीं तो कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा, आप बहुत प्लास्टिक नहीं आएगा. और यूजुअली क्या होता है, वो प्लास्टिक के जो काले डब्बे होते हैं ना वो रिसाइकिल नहीं होते हैं. दे डायरेक्टली एंड अप इन लैंडफिल्स, या फिर बहुत कम स्टार्टअप्स हैं जो उनको यूज़ करके कुछ और प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम एंड अप इन लैंडफिल. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप ऑर्डर ऑनलाइन कर रहे हो तो ऐसी फिंगर फूड्स टाइप चीज़ें करो जो प्लास्टिक में नहीं आती, जो पेपर में आती हैं, रोल्स और सब्स लाइक आई सेड. एंड कीप अ नोट ऑफ विच रेस्टोरेंट्स सेंड देयर फूड्स इन सस्टेनेबल पैकेजिंग. बगाज में कौन भेज रहा है, पेपर में कौन भेज रहा है, एंड मे बी ट्राई ऑर्डरिंग फ्रॉम देम ओनली एंड नॉट द वंस जहाँ से प्लास्टिक में आ रहा है प्रोडक्ट. थर्ड, बाय सेकेंड हैंड बुक्स एज अ स्टूडेंट फ्रॉम बुक स्टोर और फ्रॉम योर सीनियर्स. और अपनी भी बुक्स आप अपने जूनियर्स को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, या लाइब्रेरीज़ में डोनेट कर सकते हैं. और कुछ नहीं तो एंड में प्लीज़ सेंड योर ओल्ड बुक्स टू कबाड़ी वाला, और वहाँ से आप पैसे भी थोड़े कमा सकते हो जस्ट फॉर अ चाय और कॉफ़ी. सो आई थिंक दीज आर अ फ्यू टिप्स फॉर स्टूडेंट्स. एंड इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट्स अगेन. अब हम आते हैं अपने दूसरे कमेंट पे. रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स कैन बी कॉम्पोस्टेड. What about cooked food waste? Yes, you can compost raw food, you can compost vegetable peels, fruit peels. और आपका अगर खाना कुछ बच जाता है वो भी आप डाल सकते हो कॉम्पोस्ट बिन में, लेकिन उसमें थोड़ा कोकोपीट अच्छे से डालना ताकि जो भी मॉइस्चर है वो कोकोपीट सोख ले. कोकोपीट कोकोनट हस्क होता है ना, तो वो हम यूज़ करते हैं एज ड्राई. तो ऐसे लेयर बनती है कॉम्पोस्टिंग में, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट से सैंडविच मेथड आप याद रखिए. तो क्या होता है कि जो वेट वेस्ट होता है उसका पूरा पानी ड्राई वेस्ट सोख लेता है और उसमें स्मेल नहीं आती और इसको ईजिली एरोबिक डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है ये. सो येस, यू कैन ऐड आपका बचा हुआ खाना या इवन स्टेल फूड यू कैन ऐड इन योर कॉम्पोस्ट बिन. नेक्स्ट इज बेस्ट क्लोथ्स एंड रीयूजेबल पीरियड पैंटी. ओके, बेस्ट क्लोथ्स.
जो आपके पास ऑलरेडी हैं वो और आप कोशिश करिए कि अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से जो आपके सिमिलर साइज़ उसमें आते हैं, तो उनसे बोरो, स्वॉप, थ्रिफ्ट करने का. दैट्स व्हाट आई डू. आई टेक अ लॉट ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम माय कज़न्स, फ्रॉम माय फ्रेंड्स. तो ऐसा होता है कि हम कई बार स्वॉप स्वॉप भी कर लेते हैं कि वो उसको कुछ मेरा पसंद आ रहा है, मुझे कुछ उसका पसंद आ रहा है, तो हमने एक्सचेंज कर लिया. ठीक है, तो आई ट्राई डूइंग दैट, क्योंकि फिर आपके पास नया कपड़ा भी आ जाता है लेकिन यू आर नॉट बाइंग न्यू. ठीक है, थ्रिफ्टिंग इज़ अनदर वेरी गुड ऑप्शन. सो अगर आपके घर के पास कहीं या आपकी सिटी में थ्रिफ्ट स्टोर्स हैं तो ट्राई थ्रिफ्टिंग. ऑनलाइन थोड़ा जेन्यूननेस आपको जज करना पड़ेगा कि थ्रिफ्ट स्टोर जेन्यून है कि वो वही सरोजनी नगर वाले कपड़े लेके भेज दे रहा है. तो वो यू विल हैव टू सी द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पेज एंड एवरीथिंग. और अगर आपको नए खरीदने हैं तो आई वुड से आप ट्राई करो कि जितना आप प्लांट बेस्ड मटेरियल का, प्लांट फाइबर्स का कपड़ा ले सकते हो वो लो आप, है ना. नेचुरल फाइबर्स का जो रहता है, जैसे कॉटन हो गया, ऑर्गेनिक कॉटन हो गया, लिनन हो गया. ट्राई करिए कि आप ये ज़्यादा ले सकें कपड़े, एंड नॉट पॉलिस्टर. पॉलिस्टर तो इज़ अ बिग नो नो for anybody. Polyester is a big no-no. It's made from petroleum, fossil fuel. वो तो लो नहीं तो ही अच्छा है. It's not good for your skin as well. Okay, and reusable period panty. Hands down, one brand is there, Mahina. Okay, you have to have their period panty क्योंकि that's the best for us girls. मैं अभी आई थिंक 1 या 1.5 साल से उनको यूज़ कर रही हूँ, एंड इवन वाइल ट्रैवलिंग आई यूज़ देम. आई समहाउ मैनेज. अगर आपको थोड़ा इधर उधर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन स्टिल यूज़ अ कप. ओके, कप आपको बहुत ईज़ दे देता है क्योंकि यू कैन स्विम इन इट, और आप बहुत चीज़ें ईजिली कर सकते हो. यू डोंट हैव टू वॉश इट लाइक अ पीरियड पैंटी एंड ड्राई इट फॉर अ डे. लेकिन पीरियड पैंटी महीना इज़ hands down the best. So I'll share a code here. You can use my code and then get the period panty and a little bit of discount, and I'll share it in the description as well. Next question: how can college medical students have sustainable living as students have very tight schedule in their day? As I said, try to find messes and everything. So goes back to the first question that I answered. Could you please suggest some small indoor plants which we can keep on your study desk and which need less sunlight? देखिए, अगर आप बिजी हैं, आप प्लांट नहीं कर पाते प्लांट की केयर, तो 2 ही प्लांट मैं बोलूँगी. एक है स्नेक प्लांट जो आप ला सकते हैं, वो जल्दी मरेगा नहीं, लेकिन उसको एक दिन तो आप धूप में रखिए ताकि वो अच्छे से धूप सोख ले. ठीक है, कोई भी प्लांट बिना धूप के नहीं रह सकता है. सिंपल लॉजिक है. ये इंडोर प्लांट करके हमने बना दिया है. कुछ ऐसे प्लांट्स, अरेका पाम, मॉन्स्टेरा, इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे करते हैं. तो इनडायरेक्ट सनलाइट है तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है. अरेका पाम हो गया, मॉन्स्टेरा हो गया, मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, एंड वे दीज वर्क वेरी वेल. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इनडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं है, आई वुड से ओनली स्नेक प्लांट और मनी प्लांट. वो भी उसको आपको धूप कभी ना कभी तो लगानी है, 1-2 दिन हफ्ते में. बाय द वे, रियली बिग फैन ऑफ योर वर्क. थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट टू डू विद recyclable waste if I don't have any recycling centers near me? So try to give books, paper, cardboard, metal, bottles, dabbas to local raddiwalas. Okay, every area has one. You just have to find one in your area. ठीक है, आप चलते फिरते अपना दुकानें देखिए, आपको कोई ना कोई कबाड़ी वाला, रद्दी वाला, स्क्रैप शॉप पक्का दिखेगा. ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एरिया में है ही नहीं. बहुत ही हाईली डेवलप्ड एरिया है तो आपके ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे रद्दी वाले, रिसाइकलर्स एंड एवरीबडी. ठीक है. सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है वो आप रिसाइकलिंग ऑर्गेनाइजेशंस को दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी ऐसा रिसाइकलिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, मे बी ट्राई टू फाइंड वन इन the city nearby, or in other cities who accept by courier, so you can courier it to them. और वो भी नहीं हो रहा है तो सेपरेटली आप गार्बेज वाले को दीजिए और वो लेके जाएगा. तो इन होप कि इस प्राइमरी और सेकेंडरी वेस्ट सेग्रीगेशन में ये सही जगह पे पहुंच जाए. रद्दी वाले को मत दीजिएगा क्योंकि रद्दी वालों के पास ना ई वेस्ट कलेक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं, तो वो यूजुअली ऐसे फेंक के जला देते हैं. थर्ड इज़ MLP पैकेट्स जो होते हैं मल्टी लेयर प्लास्टिक, जैसे आपके चॉकलेट के रैपर्स हो गए, आपके चिप्स के रैपर्स हो गए, ये सब मल्टी लेयर पैकेजिंग के होते हैं. एल्यूमिनियम, पेपर, प्लास्टिक, ऐसे
सब चिपका होता है साथ में, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं साथ में, एंड इनको अलग करना बहुत मुश्किल है, ये रिसाइकल नहीं होते हैं। लेकिन ये आप अपसाइक्लिंग के लिए दो ऐसे ब्रांड्स हैं, दो ऐसे कंपनीज हैं जो इनको इन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती है, इकोकारी और रीचरखा, ठीक है। तो इनको आप भेज सकते हैं, यू हैव टू कोरियर इट टू देम, कि आप इकट्ठे करिए, clean it, dry it, and then collect it in a box, and then once the box is filled you can courier it to them for upcycling. Fourth is skincare empties, जो आप स्किन केयर यूज़ करते हैं उनके जो खाली डब्बे हो जाते हैं, तो उनका क्या करें, उनको आप क्लीन करिए, ड्राई करिए, है ना, और उसको आप सेंड कर सकते हैं काइंड लाइफ पे। काइंड लाइफ का एक इनिशिएटिव है जहाँ पे वो सारे स्किन केयर एम्प्टीज़ ले लेते हैं और उनको रिसाइकिल कर देते हैं, रीपर्पस कर लेते हैं। तो आप उन्हें भेज सकते हैं, बट दैट ऑल्सो यू विल हैव टू कोरियर टू देम। रेस्ट ऑफ द वेस्ट लाइक प्लास्टिक लेयर, डब्बाज, सिंगल यूज प्लास्टिक कांट बी रिसाइकल्ड, सो गिव इट टू योर लोकल गार्बेज कलेक्टर। मेक श्योर इट्स नॉट मिक्सड विद वेट वेस्ट, ठीक है, क्योंकि इट विल एंड अप इन अ लैंडफिल, या फिर किस्मत अच्छी हुई तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में चला जाएगा। बट ट्राई कि वो कभी भी ड्राई वेस्ट आपका किसी भी तरह का मिक्स ना हो वेट वेस्ट के साथ। फॉर फ्यूचर ट्राई टू अवॉइड बाइंग स्टफ इन दीज एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत मुश्किल है ना ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक और जो प्लास्टिक लेयर डब्बाज होते हैं, ऐसे डब्बाज जो ना बाहर की पैकेजिंग उसमें शाइनी लेयर आती है, आपको दिखेगा कि कार्डबोर्ड है लेकिन शाइन कर रहा है, तो उसमें प्लास्टिक होता है। तो ये क्या होता है, अगर आप रद्दी वाले को भी दोगे ना ये कार्डबोर्ड समझ के, वो जला देते हैं, क्योंकि ये लेते नहीं है बाकी वेस्ट कलेक्टर्स टू रिसाइकिल इट। एंड आई नो 100% अवॉइड किसी से नहीं होता है ये सब, बट कम हम सब कर सकते हैं अपनी नीड्स और वांट्स में डिफरेंस समझ के। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्लीज मेक अ शॉर्ट और वीडियो ऑन प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, आई हैवंट ट्राइड इट येट, सो रियली वांट टू नो अबाउट इट। I already have a video on how to compost at home, so please check it out, okay? Can I add soil in place of coco peat or dry leaves to my compost bin? Yes, you can add dry leaves, you can add sawdust, but not soil. आपके पास अगर बहुत बड़ा गार्डन है तो आप कर लीजिए, लेकिन आप इतनी सॉइल कहाँ से लाएंगे अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं, और सॉइल को ना आपको घुमाना मुश्किल हो जाता है, वो भारी हो जाती है आपके वेट वेस्ट के पानी के बाहर से, उसको घुमाना मुश्किल हो जाता है, तो एरेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। आई एम फ्रॉम विलेज हिमाचल प्रदेश। मैं प्लास्टिक का क्या करूँ, यहाँ डस्टबिन नहीं है, और अगर मैं प्लास्टिक रैपर्स उन्हें इकट्ठा करूँ तो उन्हें कहाँ दूँ, क्योंकि उन्हें कोई नहीं लेता। मैंने इतने इकट्ठे किए पर मेरी मम्मी ने जला दिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि घर में कूड़ा इकट्ठा करना बुरा होता है। तो देखिए, मैं ट्राई करूँगी कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट डाल दूँ ऑफ रिसाइकलर्स इन हिमाचल प्रदेश, ताकि आप उन्हें कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। एक तो आप वो देख लीजिए कि अगर ये आपके एरिया से कलेक्ट कर पाते हैं या नहीं। सेकंड, प्लीज़ रोकिए अपनी मम्मी को जलाने से, क्योंकि जलाने से उन्हीं के लंग्स ख़राब होंगे, आप सबके लंग्स ख़राब होंगे। बहुत फ्यूम्स रिलीज़ करता है प्लास्टिक, एंड इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। नाउ कम्स द पॉइंट कि अगर आपको रिसाइकलिंग के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, आपके घर से कोई लेके नहीं जा रहा है, तो आप वही ऑर्गेनाइजेशन को भेज सकते हैं, जैसे मैंने बताया रीचरखा और इकोकारी। ये लोग आपके प्लास्टिक MLP जो होते हैं कवर्स, वो अपसाइकिल कर देते हैं। सो ट्राई सेंडिंग इट टू देम वाया इंडिया पोस्ट और वाया कोरियर सर्विस। आजकल कोरियर सर्विस करना बहुत ईजी है, तो आप डिलीवरी यूज़ कर सकते हैं, आप शिप रॉकेट यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़े से पैसे डालने होते हैं, बट इट डज़ द जॉब। हाउ डू यू टैकल हाउस होल्ड बायोमेडिकल वेस्ट? हाउस होल्ड बायोमेडिकल वेस्ट, देखिए मेरे घर में तो ऐसा कुछ आता नहीं है, हम दोनों रहते हैं सिर्फ, और ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी को बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आप जो होते हैं ना, एक ब्लिस्टर पैक्स होते हैं मेडिसिन के, है ना, कि ऊपर प्लास्टिक होता है और नीचे एल्यूमिनियम होता है, इनका कुछ नहीं हो सकता, बट ट्राई टू कलेक्ट देम एंड गिव इट टू योर रिसाइकलर्स, दे विल बी एबल टू डू समथिंग अबाउट इट। और जो होते हैं सिरिंजेस, कई लोग शुगर डायबिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं सिरिंज एंड ऑल, तो मैं ऐसा कहूँगी कि इनको आप एक डब्बे में कलेक्ट करिए, ताकि वो किसी को चुभे ना, आप कहीं ऐसे ही मत डाल दीजिए, एक डब्बे में कलेक्ट करिए। और एनी बायोमेडिकल वेस्ट यू कैन गो बैक टू अ क्लिनिक और अ हॉस्पिटल नियर योर प्लेस एंड गिव इट टू देम कि प्लीज़ ये वेस्ट आप मेरे तरफ से रिसाइकलिंग में डाल दीजिए, क्योंकि वहाँ पे सब सेग्रीगेटेड होता है, वहाँ से कलेक्ट होता है प्रॉपरली,
ये hazardous biomedical waste. So try talking to a few hospitals nearby or clinics nearby जो ले लेते हैं. They even take back MRIs, X-rays, ये सब वो वापस ले लेते हैं to somehow recycle them and use them. Okay, next question. Any brand that does packaging for dog food sustainably? देखिए, कोई मुझे तो मेरे पास है इंडी, हमारा पेपर है, बट मुझे ऐसा कोई नहीं मिला है डॉग फूड जो बनाता हो इन सस्टेनेबल पैकेजिंग विदाउट प्लास्टिक एट ऑल. तो मोस्टली मैंने यही देखा है कि जो लोग अवॉइड करना चाहते हैं प्लास्टिक, वो क्या करते हैं कि दे मेक ट्रीट्स एट होम. तो वो कैरेट्स और ये सब ओट्स फ्लावर ये सब डाल के ऐसे छोटे छोटे चिप्स, छोटे छोटे कुकीज़ दे मेक एट होम एंड दे गिव देम एज ट्रीट्स. द बेस्ट ट्रीट फॉर एनी डॉग इज़ आर फ्रूट्स. तो आप फ्रूट्स भी ट्रीट की तरह फ्रेश फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं. यू डोंट रियली हैव टू बाय फ्रूट्स और बिस्किट्स फॉर देम. और या फिर आप उसको अगर दे लाइक नॉन वेज, तो आप उससे थोड़ा बहुत चिकन का पीस या ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा आपका ट्रीट के जैसे काम करने का. लेकिन सस्टेनेबल पैकेजिंग में तो आई डोंट नो. और नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी. एडिशनली, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ द वंस ऑलरेडी इंजेस्टेड? सैडली यू कांट गेट रिड ऑफ द वंस ऑलरेडी इंजेस्टेड. हम सब साल में एक क्रेडिट कार्ड तक का प्लास्टिक इंजेस्ट कर लेते हैं अननोइंगली, और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. एंड दैट्स वाई नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. इतना कैंसर कॉमन हो गया है, हर चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं डिसीजेस, क्योंकि वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग. तो आप जो कंट्रोल कर सकते हैं कि वो ऑलरेडी कम आए आपका माइक्रो प्लास्टिक, इज़ फर्स्ट, प्लास्टिक बॉटल से पानी पीना छोड़ दीजिए. प्लीज़ यूज़ ग्लास बॉटल्स, स्टील बॉटल्स, आपका कॉपर बॉटल, डोंट यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स. उससे पक्का आप माइक्रो प्लास्टिक इंजेस्ट करेंगे. सेकेंड, स्टॉप बाइंग फूड इन प्लास्टिक, और वो आप मत खाइए. स्टॉप गेटिंग फूड इन प्लास्टिक जो गर्म होता है, क्योंकि पक्का प्लास्टिक लीच होता है गर्म फूड में, और वो आप खाने के साथ खा लेते हैं, आपको नहीं पता चलेगा. तो ये थोड़े चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज सजेस्ट इको फ्रेंडली स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स. नाइस क्वेश्चन. ओके, हेयर वी कम अबाउट द प्रोडक्ट. तो मैंने थोड़े से ब्रांड्स आपके लिए लिखे हैं यहाँ पे. पहला तो जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली इज़ अरानी इको का फेस वॉश बार. इट्स मेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क एंड इट्स द बेस्ट फेस वॉश बार. और हम 6 महीना कम से कम यूज़ कर लेते हैं, वो ख़त्म नहीं होता है. तो इट लास्ट वेरी लॉन्ग. आई थिंक इट कम्स ओनली फॉर अंडर 300 और बहुत लंबा चलता है. तो डेफिनेटली ट्राई दैट. सेकेंड इज़ प्रिजर्व. प्रिजर्व भी एक ब्रांड है जो फेस वॉश बार्स बनाते हैं, शैम्पू बार्स बनाते हैं, कंडीशनर बार्स बनाते हैं, सोप बार्स भी बनाते हैं. फॉर सनस्क्रीन, नीमली करके एक कंपनी है जो स्प्रे में सनस्क्रीन देती है इन ग्लास पैकेजिंग. सो यू कैन ट्राई दैट. अगर आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, आई वुड नॉट रिकमेंड ट्राइंग एनी न्यू सनस्क्रीन. जो आप यूज़ करते हैं, जो आपको सूट होती है, आप वही करिए. कहीं कहीं प्लास्टिक नहीं अवॉइड होता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन. क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है एंड आई ट्राइड अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन्स, लेकिन नथिंग वर्कड फॉर मी अंटिल आई कंसल्टेड अ डर्मैट एंड दे सजेस्टेड मी अ सनस्क्रीन जो सिर्फ मेरे लिए काम करती है, एंड ओनली दैट वर्क्स फॉर मी. और वो अनफॉर्चुनेटली प्लास्टिक ट्यूब में आती है, बट आई कांट अवॉइड दैट. क्योंकि अब ऐसा है कि सिंस वी हैव मूव टू देहरादून, यहाँ धूप बहुत लगती है. हेयर केयर के लिए आप यूज़ कर सकते हो प्रिजर्व एंड इवन बेयर नेसेसिटीज़. आई लाइक प्रिजर्व के शैम्पू बार्स एंड कंडीशनर बार्स, लव देम. मैंने बहुत, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत शैम्पू बार्स और कंडीशनर बार्स यूज़ कर लिए बहुत ब्रांड्स के इन द लास्ट 3 years. And the only two that worked for me is Preserve and Bare Necessities. I'm more towards Preserve because I'm using that currently, but both are really nice. और Bare Necessities का lotion, body lotion, soak it up body lotion is what I use and I love it. It comes in sustainable glass packaging. और बाकी सब products इनके paper packaging में आते हैं. तो you can definitely try these brands. I'll also link them in the description. And they also have a lot of other products, so do check their website out. What are your views on procreation? I think that alone would get rid of almost all environment problems. What difference would it make if people like us are living so consciously, counting each drop of water we spend, each square centimeter of plastic we generate, and each new piece of clothing we buy? But there are people who are constantly bearing more and more kids.
along with living sustainably, wouldn't having just one child or having none at all solve almost all the climate crisis we are dealing with. I'm totally with you here कि मुझे ऐसा लगता है कि वन चाइल्ड वन फैमिली पॉलिसी तो होनी ही चाहिए, लेकिन इंडिया में तो कर ही नहीं सकते कि सब रिलीजन्स को आप बोल दो कि एक ही बच्चा करना है और वो मान जाएंगे। कॉन्शियसली जो लोग समझदार हैं वो खुद ही एक ही बच्चा करते हैं, और आगे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स हैं और आपको भी नहीं पता कि आपका फ्यूचर कैसा होगा यार, तो ऑब्वियसली बच्चे का फ्यूचर तो बहुत अनसर्टेन है। तो आई वुड से कि a lot of people, this is a very emotional decision, so a lot of people want to experience parenthood. तो आप एक बच्चा करो, अगर आपको नहीं करना है, you want to be a dink couple, then why not? That's the best, and I totally agree with you कि बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल से, लेकिन वी कांट इवन बी लाइक अ फ्यू कंट्रीज जहाँ पे ना अब सिर्फ ओल्ड जनरेशन ही रह गई है क्योंकि उन्होंने एकदम ही बॉयकॉट कर दिया था नए बच्चे पैदा करना। इट्स आवर चॉइस, बट जस्ट सेइंग कि ऐसा ना सरकार कर सकती है और ना लोग करते हैं इंडिया में। तो वन चाइल्ड डेफिनेटली, आप समझदार हो तो आप खुद ही, अगर आपको पेरेंटहुड एक्सपीरियंस करना है तो आप एक ही बच्चा करोगे, और अगर आपको वो भी इतना कुछ चाह नहीं है तो डॉग्स आर द बेस्ट। डॉग्स आर द बेस्ट किड्स। Okay, next, what to do with reusable plastic bags and Ziploc bags? प्लास्टिक रीयूजेबल बैग्स तो आप रीयूज़ कर सकते हो, ये तो आपके क्वेश्चन में ही है कि ट्राई यूजिंग देम एज मच एज पॉसिबल। जितना आप जहाँ ले जा सकते हो, अपने कार में रखिए, थोड़े अपने स्कूटी में रखिए, हर जगह रखिए, ताकि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको नया प्लास्टिक ना लेना पड़े, उन्हीं को आप यूज़ करते रहिए। जिपलॉक बैग्स, you can use them for so many things. You can use them to store veggies in freezer. आपको कहीं बाहर जाना है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के ले जाइए as a snack. Make chicky at home and put that in Ziploc bags and take it. So whenever going out, Ziploc bags come very handy. बस उनको धूप में मत रखिएगा. Keep it away from sunlight. These are a few ways that you can use your Ziploc bags. What's the life theory? If you read this, must answer to my question. क्या question है ये? Okay, so last question for this. From where to get sustainable winter clothing? These days I'm getting acrylic and polyester made clothing everywhere. Oh my god, yes, right? मतलब मैंने एक दिन ज़ूडियो में देखा, सारा ऐसे वुलन क्लोथ लग रहा है, लेकिन उसमें लिखा है 90% प्लास्टिक, 90% पॉलिएस्टर। तो इट इज़ ट्रू कि अब हर जगह ना पॉलिएस्टर इतना बिक रहा है और वूल के शेप में भी बेच रहे हैं अब। तो फर्स्टली आई वुड से कि जो मैंने पहले बोला था इन द वीडियो कि यूज़ व्हाट यू ऑलरेडी हैव। आप थ्रिफ्ट कर सकते हैं, आप बोरो कर सकते हैं और ऐसे चल सकते हैं। हम अभी रिसेंटली हैदराबाद से देहरादून मूव में, हैदराबाद में कुछ विंटर नहीं होता है कंपेयर टू देहरादून, और देहरादून में तो हमारी वाट लग गई कि इतनी ठंडी लगी हमें। तो मैंने बहुत सारे क्लोथ्स अपने दिल्ली के दोस्तों से, उनकी कज़न्स, उनके सिस्टर्स, उनसे सब दोस्तों से मैंने काफ़ी सारे थ्रिफ्ट किए। ठीक है, तो प्री लव्ड लेना इज़ वन बिग। यहाँ पे क्यों डॉग इतना भौंक रहा है बेचारा? बेटा प्लीज़ मुझे वीडियो लेने दे यार। Fortunately, my cousin also came from Canada after a long time and she also got a few clothes for me. So it worked out that way for me. So I would say thrift, pre-loved, borrow, swap, go for it. और अगर आपको नए खरीदने ही हैं तो ट्राई टू बाय नेचुरल मटेरियल, जैसे मैंने पहले भी कहा। अब वेयर टू गेट देम, हाँ, सो यही दो मार्केट प्लेसेस हैं, ब्राउन लिविंग और अमाला अर्थ। ये दो मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप कपड़े भी देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। बाकी तो आप अगर जस्ट सर्च करेंगे नेचुरल क्लोथिंग फॉर विंटर तो शायद उसी में आपको मिल जाए हेम्प क्लोथिंग, लिनन और वूल, सो गो फॉर इट। Okay, so I think I have covered mostly all of the questions, and sorry if I missed any. Thank you so much for your inputs and doubts so that I could make this video. वरना मैं तो YouTube कर नहीं पाती हूँ ज़्यादा. And if you have any questions, any doubts, anything that wanders in your mind when you think about sustainable living, आप practice भी नहीं करते हो लेकिन आपके दिमाग में भी कुछ आ रहा है, तो please ask me and I would love to help you. And have a great day and see you in the next video. Bye.